हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास। कैसे हैं आप लोग? तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आप सभी को स्वागत है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन को चूज करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते एंड उस क्वेश्चन को अटेंड करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है वो देखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन से। तो आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन ए कॉलेज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5:3। If 42 girls were joined, then the ratio of boys to girls become 6:5. Then find the total number of students studied in that college. तो देखिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एक कॉलेज पे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है। तो बॉयज टू गर्ल्स रेशियो आपका कितना गिवन है, 5:3 गिवन है। देन यहाँ पे क्या करते हैं कि 42 नंबर ऑफ गर्ल्स ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हो जाता है 6:5 हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे करेंगे कि लेट नंबर ऑफ बॉयज आप लेंगे 5x, नंबर ऑफ गर्ल्स लेंगे आप 3x। तो ये तो बॉयज का कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन गर्ल्स का कितना हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो अभी देखिए पहले बॉयज था 5x एंड गर्ल्स था 3x। अब गर्ल्स में क्या होता है, 42 गर्ल्स ज्वाइन हो रहे हैं, तब न्यू रेशियो क्या हो गया आपका 6:5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको क्या मिलेगा, x का आंसर मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू पुट करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही स्टेप से करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे बॉयज है 5, गर्ल्स 5 यूनिट है, बॉयज गर्ल्स है 3 यूनिट। जो बॉयज है एंड गर्ल्स कितना है, 5:3 पे। तो बॉयज है 5 यूनिट, गर्ल्स है 3 यूनिट। एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉयज में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, गर्ल्स में आ रहे हैं। 42 गर्ल्स क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं वो कॉलेज में। तो देखिए अब जो नया रेशियो है बॉयज टू गर्ल्स कितना है, 6:5 है। तो देखिए फर्स्ट केस में बॉयज टू गर्ल्स रेशियो है 5:3, सेकेंड रेस में बॉयज टू गर्ल्स रेशियो है 6:5 है। तो जो भी चेंजेस हो रहा है गर्ल्स में चेंजेस हो रहा है, बॉयज में तो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये जो यूनिट है बॉयज का, फर्स्ट केस में 5 यूनिट है, सेकेंड केस में 6 यूनिट है, तो सेम होना चाहिए क्योंकि बॉयज में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये दोनों को सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 एंड 6 का आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। 5 एंड 6 का एलसीएम होता है आपका 30। तो आपको क्या करना है कि ये जो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, कि आपको क्या हो जाएगा, ये 60 यूनिट हो जाएगा बॉयज, सॉरी 30 यूनिट हो जाएगा। एंड ये जो 6 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले जो इनिशियल आपका कितना रेशियो था, 30:18 था बॉयज टू गर्ल्स। 42 गर्ल्स ज्वाइन करने के बाद आपका रेशियो कितना है, 30:25 है। क्योंकि ये जो बॉयज तो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे जो, तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों ही केस में बॉयज के यूनिट को सेम कर दिया। तो 30:18 पहले केस में था, सेकेंड केस में जो 42 गर्ल्स ज्वाइन करने के बाद 30:25 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 फर्स्ट केस में 18 था एंड 42 गर्ल्स ज्वाइन करने के बाद कितना हो गया, 25 हो गया। तो कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, 7 यूनिट इंक्रीज हुआ। लेकिन जो नंबर में कितना इंक्रीज हुआ है, नंबर में इंक्रीज हुआ है 42 गर्ल्स ज्वाइन किए। तो 7 यूनिट का वैल्यू 42 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपको देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड इन दैट कॉलेज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको फाइंड करना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 30 यूनिट बॉयज थे, गर्ल्स थे 18 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 48 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 48 इंटू 6 हो जाएगा। तो आप जब 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 288। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 288 थे, जो कि आपका ऑप्शन डी है।
तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो चेंजेस नहीं हो रहा है वो वैल्यू का आपको क्या करना है, इक्वल करना है। जैसे कि यहाँ पे बॉयज में कुछ बॉयज ऐड नहीं हो रहे, ओनली गर्ल्स ऐड हो रहे, तो बॉयज को हमने इक्वल किया। इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, दो वैल्यू का एलसीएम फाइंड करना होगा। जितना एलसीएम आ रहा है ये वैल्यू में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एलसीएम के साथ इक्वल होगा, फिर ये सेकेंड वैल्यू में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एलसीएम के साथ इक्वल होगा। जब दोनों ही केस में बॉयज इक्वल हो गए, तो ये देखिए पहले था 30:18, अब हो गया 30:25। तो बॉयज 30 है, गर्ल्स जो 18 यूनिट थे पहले, अभी 25 यूनिट है। ये 7 यूनिट किस लिए इंक्रीज हुआ, 7 यूनिट इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि यहाँ पे 42 नंबर ऑफ गर्ल्स ज्वाइन किए। तो 7 यूनिट का वैल्यू 42 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6 है। तो आपको पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस कितना है कि बॉयज प्लस गर्ल्स आपको फाइंड करना है। तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है, 30 यूनिट बॉयज है, 18 यूनिट गर्ल्स है, तो टोटल हो गया 48 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 48 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48 इंटू 6 विच इज 288। तो ये हो गया आपका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए मदर टू दैट ऑफ द डॉटर इज 7:1। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम 4:1। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मदर एंड डॉटर के एज की हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में उन दोनों का रेशियो कितना गिवन है, 7:1 गिवन है। एंड आफ्टर 5 year उन दोनों का एज का रेशियो कितना हो रहा है, 4:1 हो रहा है। तो देखिए अगर आप इसको x लेके करेंगे तो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो ज्यादा टाइम आपको लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है मैं बताता हूं आपको। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझाता हूं। लेट एक मदर एंड डॉटर के एज को हम एज्यूम करते हैं। सपोज मदर के एज है 32 ईयर्स एंड डॉटर के एज है 5 years। आफ्टर 5 year तो मदर के एज कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। डॉटर के एज कितना हो जाएगा, 10 years हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए जब प्रेजेंट टाइम है 32 एंड 5 का डिफरेंस कितना था, 27 था। 5 साल बाद भी अगर उन दोनों का इसका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे 27 ही होगा। तो जितने साल बाद भी आप उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस इक्वल ही होगा, कांस्टेंट ही होगा। क्यों, क्योंकि सेम रेट पे दोनों का ही एज बढ़ रहा है। तो इससे कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे कि जब भी हम डिफरेंसेस फाइंड करेंगे इक्वल ही होगा। यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो प्रेजेंट टाइम में मदर के एज है 7 यूनिट, डॉटर के एज है 1 यूनिट। 5 साल बाद मदर की एज है 4 यूनिट एंड डॉटर की एज है 1 यूनिट। तो यहां पे देखिए आपका डिफरेंस कितना है, आप यहां पे डिफरेंस है 6 यूनिट का, सेकेंड पे केस पे डिफरेंस है 3 यूनिट का। तो ये तो गलत बात है। जब भी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, चाहे कितने साल भी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, इक्वल ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे 6 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, इक्वल कैसे होगा, मैं यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका एज का डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं। सेकेंड केस में मैं क्या करता हूं, 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो जब यहां पे देखिए प्रेजेंट टाइम पे 7:1 है, 5 साल बाद कितना हो रहा है, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 2 2। तो 5 साल बाद आफ्टर 5 years मदर एंड डॉटर का एज का रेशियो कितना हो रहा है, 8:2 हो रहा है। तो आपको देखना है, यहां पे देखिए 7 था, यहाँ पे 8 हो गया। 7 यूनिट था मदर का एज, यहाँ पे 8 यूनिट हो गया। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 यूनिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए डॉटर का एज 1 यूनिट था, आफ्टर 5 years यहाँ पे 2 यूनिट हो रहा है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 यूनिट हो रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना टाइम है, 1 यूनिट का वैल्यू टाइम है 5 years। तो 1 यूनिट का वैल्यू है आपका 5 years। तो वो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज। तो उनके प्रेजेंट एज में डिफरेंस कितना है,
प्रेजेंट एज में डिफरेंस है 7 यूनिट माइनस 1 यूनिट, तो 6 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का वैल्यू 5 इयर्स है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 विच इज 30 इयर्स। तो देखिए कितनी आसानी में आपका ये आंसर आ गया 30 इयर्स, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उन दोनों का एज का डिफरेंस इक्वल करना है। तो एज का डिफरेंस इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट में जितना इक्वल हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, एज में कितना गिवन है इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 5 इयर्स के बाद था, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 इयर्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कर सकता है, डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एज भी पूछ सकता है, नहीं तो मदर का प्रेजेंट एज भी पूछ सकता है, डॉटर का प्रेजेंट एज भी क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो मदर का प्रेजेंट एज कितना है 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 5 इयर्स है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होता है 7 इंटू 5 35 हो जाता। तो ये रहा आपका यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, डिफरेंस पूछा गया था। तो 7 यूनिट माइनस 1 यूनिट कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 इयर्स है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 इयर्स हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 years ago, the ratio of the age of A to that of B was 4:5. 5 years hence, the ratio of the age of A to that of B will be 6:7. If at present C is 10 years younger than B, then what will be the ratio of the present age of A to C? तो देखिए यहाँ पे एक आदमी है A और एक आदमी है B। क्या बोल रहा है 5 years ago, मतलब 5 साल पहले, ये हो गया प्रेजेंट टाइम, ये हो गया प्रेजेंट। तो 5 years ago इन दोनों का रेशियो कितना था, इसका रेशियो था 4:5 था। एंड 5 years हेंस, मतलब 5 साल बाद इन दोनों का एज का रेशियो कितना है, एज का रेशियो है 6:7 है। तो देखिए हमने देखा था चाहे कितना भी टाइम हो जाए, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 यूनिट है, ए का एज, बी का एज है 5 यूनिट, यहाँ पे ए का एज है 6 यूनिट, बी का एज है 7 यूनिट। तो 4-5 का डिफरेंस 1 यूनिट है, 6-7 का डिफरेंस 1 यूनिट है। तो डिफरेंस अगर इक्वल है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ का डिफरेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि पहले तो यहाँ पे देखिए 4 to 6, यहाँ 4 यूनिट था ए का एज, अभी कितना है 6 यूनिट है। यहाँ पे देखिए बी का एज था 5 यूनिट, अब मतलब 5 साल बाद 7 यूनिट है। तो टोटल कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, कितना टाइम में इंक्रीज हो रहा है, देखिए 5 साल पहले, मतलब यहाँ पे 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स मतलब यहाँ पे 5 इयर्स। तो टोटल कितना है, टोटल है 10 इयर्स टाइम में 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 10 इयर्स है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी एज फाइंड कर सकता हूं। जैसे कि मैं ये वाला एज फाइंड करता हूं, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो आफ्टर 5 इयर्स ए का एज कितना होगा, आफ्टर 5 इयर्स ए का एज हो जाएगा, ये 6 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आफ्टर 5 इयर्स ए का वैल्यू हो जाएगा 6 5 30 इयर्स, एंड बी का एज कितना हो जाएगा 7 5 35 इयर्स। तो प्रेजेंट एज कितना होगा, प्रेजेंट एज होगा 5 इयर्स हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 30 से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 35 से 5 माइनस करेंगे तो 30 इयर्स। तो ए एंड बी का प्रेजेंट एज आपको मिल गया, ए का प्रेजेंट एज है 25, बी का प्रेजेंट एज है 30। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 इयर्स यंगर देन बी, तो ए का तो प्रेजेंट एज आ गया 25, बी का प्रेजेंट एज आ गया 30। लेकिन वो क्या बोल रहा है, सी एक आदमी है जो कि बी से 10 साल छोटा है। तो अगर बी का प्रेजेंट एज 30 है तो सी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा
20 ईयर्स हो जाएगा। देन वो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू सी। तो प्रेजेंट एज ऑफ आपको ए टू सी फाइंड करना है। तो ए टू सी कितना होगा, ए का प्रेजेंट एज है 25 ईयर्स, सी का प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स। तो छोड़िए, तो अब तो ये देखिए 5 5 जा 5 4 जा हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना हो गया, 5:4 हो गया, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है और एक बार हम देख लेते। ये लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए का ए है, बी का बी है, हमने ले लिया। तो 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो कितना है, 4:5 है। आफ्टर 5 ईयर्स पर 5 ईयर्स सेंस क्या बोल रहे हैं, 6:7 है। तो आपको पहले देखना है कि दोनों ही केस में डिफरेंसेस इक्वल है या नहीं है। तो 4 5 का डिफरेंस होता है 1 यूनिट, यहाँ पे 6 यूनिट 7 यूनिट का डिफरेंस है 1 यूनिट। तो डिफरेंस दोनों ही केस में 1 यूनिट हो रहा है, तो इक्वल है। तो हमें कुछ करने की जरूरी नहीं। तो देखिए यहाँ पे 4 यूनिट से 6 यूनिट हो रहा है, यहाँ पे 5 यूनिट से 7 यूनिट हो रहा है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, 2 यूनिट हो रहा है। कितने टाइम पीरियड में इंक्रीज हो रहा है, देखिए प्रेजेंट ईयर से ये 5 साल पहले, मतलब यहाँ पे 5 ईयर्स, प्रेजेंट ईयर से 5 साल के बाद, मतलब यहाँ पे 5 ईयर्स। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 ईयर्स। तो 2 यूनिट का वैल्यू है 10 ईयर्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, तो 6 यूनिट का वैल्यू 30 होगा, 7 यूनिट का वैल्यू 35 होगा। ये जो एज है 30 एंड 35, ये 5 साल बाद किए, तभी प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, हमें 5 ईयर्स माइनस करना है। तो 30 से 5 ईयर माइनस करेंगे तो 25 हो गया, 35 से 5 ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 ईयर्स हो गया। तो ए का प्रेजेंट एज है 25, बी का प्रेजेंट एज है 30। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सी का प्रेजेंट एज बी से 10 ईयर कम है। तो बी का अगर प्रेजेंट एज 30 है तो सी का प्रेजेंट एज कितना होगा, 10 ईयर से लेस होगा। तो 30 - 10 विच इज 20। देन आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी। तो ए का प्रेजेंट एज है 25, सी का प्रेजेंट एज है 20। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 25:20। तो 5 5 जा 5 4 जा, तो रेशियो आ गया ए रेशियो सी 5:4 आ गया। तो ये रहा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन बी है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए आज हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में ये जो एज वाला इंक्रीज हो रहा है या सेम क्वांटिटी, दोनों ही क्वांटिटी में इक्वल इंक्रीज हो रहा है, या कोई एक ही क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने 3 क्वेश्चंस देखा। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए आप ये जो क्वेश्चंस रहा, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट कर दीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल पे भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अपलोड करते हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है अव्यास _12 है। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम का यूजर नेम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के फोटोज अपलोड करते हैं। तो आप क्या करिए, हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए। तो वहां पे भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, वहां पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड हमारे साथ आपके प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे करते चलिए। तो चलिए अगले वीडियो में फिर और एक अगले कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।